अब आगे देखते हैं हमारे जो आज की जो सुजस के जो वीडियो है उसके कुछ प्रमुख क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक कितने मरीजों को अंग प्रत्यारोपण का लाभ मिला है? कितने मरीजों को? तो 2607। कितने मरीजों को लाभ मिल चुका है? 2607 मरीजों को अंग प्रत्यारोपण का लाभ मिल चुका है। अगर आप लोगों को हमारा जो कंटेंट पसंद आ रहा है और सुजस को पढ़ने में आपको अच्छी से सहायता मिल रही है, तो आपसे मैं विनती करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखते हैं हमारे आगे क्वेश्चन को कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत कितने लोगों को अंग प्रत्यारोपण का अब तक लाभ मिल चुका है? तो 2607 लोगों को लाभ मिल चुका है। उसके अलावा वेस्ट टू आर्ट थीम पर जयपुर में कितने स्वागत द्वार बनेंगे? तो जयपुर में 3 स्वागत द्वार बनेंगे। कितने? जयपुर में 3 स्वागत द्वार बनेंगे। कौन कौन सी जगह पर है? तो एक बार और रिवीजन करते हैं। तो पहला स्वागत द्वार कौन सी जगह पर है? दिल्ली कुंडा मार्ग। कौन सी जगह पर है? दिल्ली कुंडा मार्ग। दूसरा स्वागत द्वार कहां पर बन रहा है? तो घाट की गुणी। दूसरा स्वागत द्वार कहां पर बन रहा है? तो घाट की गुणी। और तीसरा स्वागत द्वार कहां पर बन रहा है? तो तीसरा स्वागत द्वार बन रहा है गंगा मार्ग। तीसरा स्वागत द्वार कहां पर बन रहा है? तो गंगा मार्ग पर तीसरा स्वागत द्वार बन रहा है। अगर इनकी बात करें विशेषकर इनकी थीम की, तो दिल्ली कुंडा मार्ग वाले की थीम क्या है? खम्मा गणी। क्या थीम पर बन रहा है? खम्मा गणी। घाट की गुणी किस थीम पर बन रहा है? तो लहरिया। कौन सी थीम पर बन रहा है? तो ये लहरिया थीम पर यह प्रवेश द्वार बन रहा है। और गंगा मार्ग पर कौन सी थीम पर बन रहा है? तो गंगा मार्ग पर राजस्थानी वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा और साथ के साथ में कौन सी थीम पे? पधारो म्हारे देश। पधारो म्हारे देश। इन थीम पर क्या है? राजस्थान में 3 स्वागत द्वार बन रहे हैं। कौन सी थीम पर? वेस्ट टू आर्ट थीम पर। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचगौरव कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो 25 जुलाई की सुजस है, जो 25 जुलाई की सुजस है उसके अंदर पंचगौरव कौन से जिले के दिए गए हैं? तो नागौर जिले के दिए गए हैं। कौन से जिले के दिए गए हैं? तो नागौर जिले के दिए गए हैं। कौन कौन से पंचगौरव नागौर जिले से दिए गए हैं? तो वह आप सभी को याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने पर्यटन में क्या देखा था? मीराबाई स्मारक। पर्यटन में क्या देखा था? मीराबाई स्मारक। खेल में हमने क्या देखा था? तो खेल में हमने देखा था कबड्डी। फसल में हमने क्या देखा था? तो फसल में हमने देखा था मूंग। वनस्पति में हमने क्या देखा था? तो वनस्पति में हमने देखा था खेजड़ी। और उत्पाद में क्या देखा था? उत्पाद में देखा था मसाला प्रसंस्करण। क्या देखा था? मसाला प्रसंस्करण। यह सभी चीजें क्या देखी थी हमने? नागौर के पंचगौरव में देखी थी। उसके अलावा चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण में कितनी महिलाएं लखपति दीदी बनी? कितनी महिलाएं बनी है? 16.14 लाख। कितनी महिलाएं लखपति दीदी बनी है? 16.14 लाख। कितनी? 16.14 लाख महिलाएं क्या है? लखपति दीदी बनी है। उसके अलावा महिला सशक्तिकरण में और कौन सी योजना थी? एक थी सोलर दीदी। कौन सी योजना थी? सोलर दीदी। उसके अंदर कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो इस सोलर दीदी के तहत 25,000 महिला। कितने? 25,000 महिलाओं स्वयं सहायता समूह। क्या है? 25,000 महिला स्वयं सहायता समूह। 25,000 महिला स्वयं सहायता समूह को क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनको क्या दिया जाएगा? स्वयं सहायता समूह को क्या दिया जाएगा? प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन सी योजना के तहत में? सोलर दीदी योजना के तहत में। इसके अलावा WHO तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है? डॉक्टर SS रतन धौलपुरिया। किसको मिला है? डॉक्टर SS रतन धौलपुरिया को क्या मिला है? तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार मिला है। और तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई। कब मनाया जाता है? तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस क्या मनाया जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। क्या है? 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि 25 जुलाई को क्या किया गया था? जयपुर में एक कारगिल विजय दिवस की संध्या के ऊपर एक शौर्य संध्या का आयोजन किया गया था। क्या किया गया था? शौर्य संध्या का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसको आप आसानी से बता सकते हो किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। उसके अलावा देखते हैं
अंग प्रत्यारोपण का लाभ किस योजना से जुड़ा है? तो आयुष्मान योजना, हमने अभी पढ़कर आए थे मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में। निवेश प्रोत्साहन का उद्देश्य क्या है? राजस्थान में क्या है कि निवेशों को लेकर बहुत सारी थीमें चलाई जा रही है, लेकिन इस निवेश प्रोत्साहन का आखिर उद्देश्य क्या है? तो एक प्रमुख उद्देश्य वह है रोजगारों का सृजन, कि रोजगार क्या है ज्यादा से ज्यादा पैदा हो और बेरोजगारी दूर हो। जयपुर प्रवेश द्वार किससे प्रेरित है? तो जयपुर प्रवेश द्वार किससे प्रेरित है? तो इसका आपने देखा होगा कि जो 3 द्वार बन रहे थे वह राजस्थानी थीम पर ही बन रहे थे। एक द्वार दिल्ली कुंडा मारवाड़ा खम्मागणी थीम पर बन रहा था, दूसरा घाट की गुणी वाला लहरिया थीम पर बन रहा था, और तीसरा जो गंगा मार्ग वाला है वह कौन सी है? पधारो हमारे देश और राजस्थानी वेशभूषा। यानी कि ये सभी किसको इंडिकेट कर रहे हैं? हमारी राजस्थानी संस्कृति को। किसको दर्शा रहे हैं? ये हमारी राजस्थानी संस्कृति को दर्शा रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जयपुर प्रवेश द्वार किससे प्रेरित है, तो हमारी राजस्थानी संस्कृति से क्या है? वह प्रेरित है। किससे प्रेरित है? तो वह हमारी राजस्थानी संस्कृति से प्रेरित है। तो जैसे भी आज के जो सुजस थी, जो 25 जुलाई वाली जो सुजस थी, उस सभी के हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े, साथ के साथ में हमने कुछ एमसीक्यू भी किए, और साथ के साथ में जो एक दो चीजें थी उनको हमने 24 जुलाई वाली वीडियो से रिलेट भी की थी। आप सभी को ये वीडियो निरंतर हमारे चैनल पर मिलेगी, जिससे क्या है कि आप सुजस को आसानी से 20 से 25 मिनट के अंदर पढ़ सको और अपना करंट का बेस क्या कर सको? मजबूत कर सको। मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूँ कि आप लोग हमारे लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम निरंतर आपको ये सारी चीजें आपको टाइम टू टाइम अवेलेबल करवाते रहें। धन्यवाद आप सभी का भव्य जी आपसे जुड़ने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।